मेरे YouTube लाइव में हॉट फेवरेट क्वेश्चन में एक ये है कि सर हमें वेट गेन करना है, कुछ बता दो। वेट गेन करना इतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आज का वीडियो कुछ घुमा फिरा के स्टार्ट नहीं होने वाला है। अगर आपको भी वेट गेन करना है तो ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड आपके लिए यूजफुल है अगर आप वेट गेन करना चाहते हो। ये वीडियो और भी खास होने वाला है क्योंकि ये वीडियो के बाद एक वेट गेन सीरीज आने वाली है जिसमें मैं एक बंदे के ऊपर 30 दिन तक ये आज जो मैं आपको मास गेनर की रेसिपी बताने वाला हूँ वो रेसिपी वो मास गेनर के साथ 30 दिन का हम चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं। सीरीज कंप्लीट होने के बाद मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि वो पूरे 30 दिन की सीरीज में हमने क्या वर्कआउट किया, क्या डाइट किया एंड आज जो मैं मास गेनर बताने वाला हूँ वो मास गेनर कितनी क्वांटिटी में हमने कंज्यूम किया। मैं हर एक इंग्रेडिएंट्स का साइंटिफिक ब्रेकडाउन बताने वाला हूँ। वो इंग्रेडिएंट्स में क्यों रखना है, कितनी क्वांटिटी में हमें वो ऐड करना है। लास्ट तक बने रहिए ताकि एक कंप्लीट हाई क्वालिटी मास गेनर आप भी अपने घर पे बना सको। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जिम साइंस। स्मार्ट ट्रेन डोंट ड्रेन। आज का वीडियो है मास गेनर के ऊपर। वेट गेन करना है तो मार्केट में से मास गेनर लेने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे ही मास गेनर बना सकते हो और वो भी इतना इफेक्टिव, इतना रिच क्वालिटी वाला कि आपका वेट गेन होगा ही होगा। मार्केट में जितने भी मास गेनर मिल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा होता है शुगर। यस, वो शुगर ऐसा होता है कि उसकी क्वालिटी भी बहुत लो होती है एंड आपका वेट तो इंक्रीज होता है लेकिन वेट में सबसे ज़्यादा फैट इंक्रीज होता है। उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत कम होती है। उसमें होते हैं आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड शुगर। इतना ज़्यादा शुगर होता है कि आप लॉन्ग टर्म तक पियोगे तो डायबिटीज़ भी हो सकता है। सप्लीमेंट के ऊपर पहले से ही मेरा फोकस बहुत ही कम रहा है। मैं मेरे क्लाइंट्स को भी बहुत कम सप्लीमेंट सजेस्ट करता हूँ और मैं खुद भी सप्लीमेंट कम यूज़ करता हूँ। मैक्सिमम मेरी ट्राई यही होती है कि हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, विटामिन, मिनरल्स, कार्ब्स, फैट सब की जो रिक्वायरमेंट है वो नेचुरल सोर्सेस में से मैक्सिमम हम कवर करें। इसीलिए इससे पहले का जो वीडियो है उसमें हमने पूरी रेसिपी बताई थी होममेड प्रोटीन के बारे में कि आप कैसे प्रोटीन घर पे बना सकते हो। उसका लैब रिपोर्ट भी वहाँ पे अवेलेबल है कि वो प्रोटीन में एक्चुअल में उतना प्रोटीन मिलेगा। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना कि आप घर पे ही प्रोटीन पाउडर बना सकते हो। मैं हर बार सप्लीमेंट कम सजेस्ट करता हूँ, इसीलिए होममेड प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। जैसे हमने होममेड प्रोटीन बनाया था, जो लोग हेवी लिफ्टिंग करते हैं वो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बिना सप्लीमेंट के कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए वो वीडियो खास है। आप भी हेवी लिफ्टिंग करते हो, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो तो आप सप्लीमेंट के बिना ही आपका जो डेली प्रोटीन इंटेक है वो कंप्लीट कर सकते हो। वो वीडियो ज़रूर देखना। जब बात आती है मास गेनर की तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स होता है कार्बोहाइड्रेट सोर्स। यस, क्योंकि मास गेनर में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ही मिलता है। मार्केट में जितने मास गेनर अवेलेबल है उसमें कार्बोहाइड्रेट के लिए वो बहुत लो क्वालिटी शुगर ही ऐड करते हैं। लेकिन हम जब घर पे मास गेनर बना रहे हैं तो हम एकदम हाई क्वालिटी मास गेनर बना रहे हैं। बेस कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लेने वाले हैं ओट्स। यस, ओट्स में होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत स्लोली एनर्जी रिलीज करता है। उसकी वजह से आपका इंसुलिन भी स्पाइक नहीं होगा एंड जो एनर्जी है वो बहुत स्टेबल मिलेगी। इसीलिए हम अपने मास गेनर में बेस कार्बोहाइड्रेट के लिए ओट्स रखने वाले हैं एंड ओट्स की क्वांटिटी रहेगी 200 ग्राम। सिर्फ प्रोटीन एंड कार्ब्स से भी अच्छा मास गेनर नहीं बनता। प्रोटीन, कार्ब्स एंड उनके साथ वो दोनों को डाइजेस्ट करने के लिए फाइबर्स भी होने चाहिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है सत्तू। यस, सत्तू में होता है प्रोटीन,
प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड कार्बोहाइड्रेट के साथ फाइबर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छे से डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम मास गेनर कंज्यूम करेंगे तो मास गेनर को डाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसीलिए सत्तू में से बहुत ही अच्छे फाइबर्स मिलेंगे। एंड सत्तू की जो क्वांटिटी है वो है 150 ग्राम। यस, 150 ग्राम हम सत्तू लेंगे, उसमें से प्रोटीन, कार्ब्स एंड फाइबर तीनों मिलने वाले हैं। हम बहुत बार सुनते हैं कि चने खाने चाहिए, चने में से अच्छा प्रोटीन मिलता है, उसमें से एनर्जी मिलती है, तो ये यही है। ये दलिया यानी सत्तू को हम ग्राइंड करके उसका फ्लोर बना लेंगे एंड 150 ग्राम सत्तू हम इसमें ऐड करेंगे। एंड हाई प्रोटीन मास गेनर बनाने के लिए इसमें हम डालने वाले हैं रोस्टेड सोय चंक्स। यस, जो सोया चंक्स है उनको रोस्ट कर लेंगे एंड उसका पाउडर बना देंगे और उसकी क्वांटिटी रहेगी 150 ग्राम। यस, 150 ग्राम सोय चंक ऐड करेंगे तो हमारा जो मास गेनर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन वाला होने वाला है। ये जो हमारा सोय चंक है इसमें से प्रोटीन तो कवर कर लिया, कार्ब्स भी कवर कर लिया, लेकिन सिर्फ प्रोटीन एंड कार्ब्स रखने से मास गेनर है वो ज़्यादा कैलोरी वाला तो नहीं बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करें? अब जो फोर्थ इंग्रेडिएंट्स आने वाला है वो रियली में कैलोरी किंग है एंड फोर्थ इंग्रेडिएंट्स है रोस्टेड पीनट्स। यस, रोस्टेड पीनट्स में होते हैं हेल्दी फैट्स, उसकी वजह से मास गेनर में एक्स्ट्रा कैलोरीज भी ऐड होती है एंड जो उसका फैट होता है वो कुछ हद तक हेल्दी भी होता है। सो वो हम अपने मास गेनर में ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी इंक्रीज होने वाली है। एंड रोस्टेड पीनट की जो क्वांटिटी है वो रहने वाली है 150 ग्राम। यस, 150 ग्राम रोस्टेड पीनट इसमें डालेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलोरी होगी एंड मास गेनिंग में बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हम कोई ऐसा वैसा मास गेनर नहीं बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं एक परफेक्ट साइंटिफिक मास गेनर जो रियली में आपको रिजल्ट दे, रियली में आपका वेट गेन करके दे। इसीलिए हमने अभी तक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस किया, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट, ये हमने अच्छे से बैलेंस करके रखा है। लेकिन जब आपको मास गेन करना है, मसल गेन करना है, वेट गेन करना है, तो सिर्फ और सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से काम नहीं चलेगा। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मास गेनर पी लेते हो तो उसका डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स करते हैं। इसीलिए हम ये 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे जो आपके मास गेनर को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने वाला है। उसमें से सबसे फर्स्ट है आलमंड्स। यस, आलमंड में से मिलता है विटामिन ई एंड हेल्दी फैट्स जो आपको अच्छे से मास गेनर को एब्जॉर्ब करने में एंड आपकी मसल रिकवरी में हेल्प करने वाला है। तो आलमंड की क्वांटिटी रहने वाली है 80 ग्राम। नाउ सेकेंड इंग्रेडिएंट्स है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स में होता है जिंक एंड अदर मिनरल्स जो अगेन आपकी मसल रिकवरी एंड आपके जो वेट गेन है उनको और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा। पंपकिन सीड्स की जो क्वांटिटी है वो रहने वाली है 30 ग्राम। नाउ लास्ट है फ्लैक्स सीड्स। यस, फ्लैक्स सीड्स में क्या होता है कि वो मसल रिकवरी करे, वेट गेन में हेल्प करे। एनी गेस क्या होगा? फ्लैक्स सीड्स में सबसे ज़्यादा होता है वेज ओमेगा 3। वेजिटेरियन लोगों के लिए ओमेगा 3 का एक ही सोर्स है और ये है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में मिलेगा ओमेगा 3 एंड जैसे कि शायद सबको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ओमेगा 3 है वो सिर्फ हेल्दी फैट ही नहीं, आपकी मसल रिकवरी, आपकी जॉइंट हेल्थ, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसी के लिए हम अपने मास गेनर में फ्लैक्स सीड्स भी इंक्लूड करेंगे एंड फ्लैक्स सीड्स की जो क्वांटिटी है वो रहने वाली है 20 ग्राम। नाउ हमारा मास गेनर अब कंप्लीट मास गेनर बनने जा रहा है। अभी 80% मास गेनर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी 20% बाकी है।
जब तक 100% नहीं हो जाता तब तक एक इफेक्टिव मास गेनर नहीं बनेगा। हम रहे गुजराती लोग, एंड गुजराती लोग बहुत ज़्यादा स्वीट खाते हैं, इसलिए थोड़ा स्वीट होते हैं। सो हम अपने मास गेनर में थोड़ा स्वीटनर भी ऐड करेंगे, क्योंकि सिर्फ मास गेनर पीने से मज़ा नहीं आएगा। मास गेनर पीते पीते थोड़ा मज़ा भी आना चाहिए, एंड स्वीटनेस रहेगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। इसीलिए हम अपने मास गेनर में नेचुरल स्वीटनर का यूज़ करेंगे, एंड सबसे बेस्ट नेचुरल स्वीटनर है डेट्स। इसके लिए हम डेट्स पाउडर लेंगे, एंड उसकी क्वांटिटी रहेगी 50 ग्राम। होममेड मास गेनर का लास्ट इंग्रेडिएंट्स है कोकोनट पाउडर। आप सबको पता होगा कि कोकोनट पाउडर में बहुत ज़्यादा फैट होता है, सो कैलोरी डेंस बनेगा हमारा मास गेनर, एंड ज़्यादा मास गेन कर पाएंगे। सो कोकोनट पाउडर की क्वांटिटी रहने वाली है 50 ग्राम। मास गेनर के सभी इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट हमने रेडी करके कितनी क्वांटिटी लेनी है सब कुछ अब हमारे पास रेडी है विथ थियरिकल इंफॉर्मेशन। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करके अच्छे से मिक्स करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसको आप एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो, एंड 20 to 25 डेज तक इसको यूज़ भी कर सकते हो। चलो, अब मास गेनर तो हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन जब हम ये मास गेनर पिएंगे तो इसमें से कितना प्रोटीन मिलेगा, कितनी कैलोरीज मिलेगी, वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। जब आप 100 ग्राम मास गेनर एक दिन में कंज्यूम करते हो तो उसमें से 500 कैलोरीज मिलेगी, एंड कैलोरीज का भी हम ब्रेक डाउन करें तो उसमें से आपको 26 to 30 ग्राम तक प्रोटीन मिलेगा, 40 to 45 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, एंड 25 to 27 ग्राम तक हेल्दी फैट मिल सकता है। और इतनी कैलोरीज जब आप कंज्यूम करोगे तो 100% आपका वेट गेन होगा ही होगा। लेकिन आपको और भी ज़्यादा कैलोरीज रखनी है। मास गेनर में 500 कैलोरीज तो है, लेकिन अगर ये मास गेनर को 900 कैलोरीज तक आपको ले जाना है तो आप अपना रूटीन खाना तो खा ही रहे हो, लेकिन फिर भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा है। इसीलिए आप ये वीडियो में यहाँ तक देखते देखते पहुँचे हो। सही बोला ना मैंने? तो अब हमने ये जो मास गेनर बनाया है इसको पूरे दिन में आपको डिवाइड कर देना है। 40 ग्राम आपको ब्रेकफास्ट में ये मास गेनर विथ मिल्क लेना है, 30 ग्राम लंच, एंड 30 ग्राम डिनर। सो पूरे दिन का 100 ग्राम हमारा मास गेनर कंप्लीट भी हो जाएगा। सो उसको हम मिल्क में लेंगे, उसके साथ बनाना भी ऐड करेंगे। सो आपका जो रूटीन डाइट है उसमें हम 900 एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको हेवी भी फील नहीं होगा, एंड आपका जो डाइट पैटर्न है वो आप इजीली फॉलो कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ ये मास गेनर ही ऐड करना है और कुछ भी नहीं। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा एंड आपको लगता है कि ये अप्लाई करने से हमारा वेट गेन होगा तो पहले अभी यहाँ पे कमेंट करके जाइए, एंड जब आपका वेट गेन हो जाएगा फिर वापस यहाँ पे आइए एंड मुझे बताइए कि आपको क्या रिजल्ट्स मिले हैं, कितना वेट गेन हुआ है। मुझे तो लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप सोचोगे तो भी आपका वेट गेन हो जाएगा। लेकिन आप सब लोग मुझे बताइए कि कमेंट में ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे वीडियोस देखिए एंड बताइए कि वीडियोस मेरे कैसे लगते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट ट्रेन डोंट ड्रेन।